होली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। उसने पड़ोसी के साथ खेली होली, बस उम्र भर के लिए उसी की होली। होली होली में अंतर है। तो पुरुष वर्ग बैठा हुआ है तो बम और पटाखों से स्पेशल ध्यान रखना है। फुलझड़ी की एक अलग बात है। वैसे रीट वालों का आज आखिरी दिन है। मैं भावुक हो जाता हूं, मुझे रोना आने लग जाता है आखिरी दिन, इसलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं। आप सबको एग्जाम कब हो ये तो नहीं पता। अभी गहलोत का फोन मिलाया था, बात ही नहीं करते हमसे। तो मेरे में गहलोत जी में एटीट्यूड बहुत है, वो मेरे घर नहीं आते, मैं उनके घर नहीं जाता, तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं वो। तो देखो क्या होता है, जो भी हो अच्छा है, कोई बात नहीं। आगे जाती है तो पढ़ लेना थोड़ा सा, नहीं जाती है तो 25 तारीख तक तो है ही। हमारी तरफ से जितनी कोशिश थी उतनी हमने की। आप 2 समय नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? अगर हम 5 घंटे पढ़ा के आपको छोड़ देते तो आप दोष देते। हमने तो 10-10 घंटे पढ़ाया है, अब बताओ 20 घंटा पढ़ाओगे धान 78 कौन का? जितना होना था कि 10-10 घंटे आपकी वजह से 2 बेंच नहीं लिए, वरना हम सब 2-2 बेंच चलाते हैं, सुबह 7 से 12, 12 से 5 या 6 बजे तक। तो आपके रीट वालों की वजह से हमने यहाँ दूसरा बेंच भी नहीं लिया, वरना 2 बेंच और ले लेते हैं। एडमिशन बंद कर दिए। चलो कोई बात नहीं, इनका जितना हो सकता है उतना कराओ। बचा है तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल का पोर्शन थोड़ा बचा है। तो अरे तो भाई डट, तो भाई बात करूं। वैसे तो युगों युगों का एक नियम रहा है कि रीट के विद्यार्थियों को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। इनकी जिज्ञासा खत्म ही नहीं होती। कितना ही नॉलेज दे दो फिर ही लागो ऊपरी ऊपरी कराए जाने, तो आपके शांत नहीं करे। दूसरी बात, अगर हमारा 20% 30% नहीं भी हुआ है तो हम तो आपको ऐप दे रहे हैं, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, भी उसमें देख लेना। अब कोचिंगों के चक्करों में मत रहना। 20 या 30 जो भी जीके का बच्चा है पढ़ लेना। शिक्षण विधियां करवा दी आपकी, साइकोलॉजी करवा दी। पहले दिन भी यही बोला था कि हमारा फोकस इन चीजों पे रहेगा। ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है तो नहीं हुई 2 टॉपिक, क्या फर्क पड़ता है? 15 क्वेश्चन आए, 2 तो 2 13 तो हर कोई ऐसे ही कर दोगे, उसमें टाइम खराब। अरे उदाहरण दे रहा हूं, वहां होगी मन बेर है, उदाहरण दे रही हूं। नहीं हुई तो भी आपको ऐप दे दिया के को अपनी एनर्जी को बिना काम में वेस्ट नहीं करना है। महिलाओं की एनर्जी, पुरुष एनर्जी वेस्ट नहीं करता है। महिलाएं जो है अन्य कामों में अपनी एनर्जी वेस्ट करती है। महिलाएं अपने आप को संवारने में 2 घंटे लगा देती है, कोई जरूरी नहीं है बाद में संवार लेना। महिलाओं के गृह कार्य में अपनी एनर्जी वेस्ट होती है, भाई गृह कार्य में भी होती है, तो उस एनर्जी को थोड़ा सा बचाओ। और अपने तो और नहीं रहा, अपने तो जो हेयर स्टाइल है वही है, उसी हिसाब से पुरुषों की एनर्जी। तभी तो हर मामले में महिलाएं पुरुषों के बराबर क्यों नहीं? क्योंकि उधर कामों में एनर्जी ज्यादा वेस्ट है। किसी ने कुछ कह दिया तो बिंग सा लड़ाई करने में 3 घंटा लगा देगी। आप कराएंगे ये काम तो अपन एनर्जी वेस्ट नहीं करते इस काम में। तो महिलाओं से है कि ये पारिवारिक काम, चुगली चाड़ा, सौंदर्य प्रसाधन, ब्यूटी पार्लर, इनमें थोड़ी एनर्जी कम वेस्ट करें। थोड़ा सा 2 महीने, ये 25 दिन है, इनमें थोड़ा रीट पे अपना फोकस कर ले। बाकी के आगे के जितने भी भाषण हैं वो सारे के सारे हमारे मनोज जी सर देंगे, क्योंकि इसके बाद में मुझे चल आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। और जो भी मालिक, अल्लाह, खुदा, भगवान, आप जिसे भी मानते हो, उनसे दुआ कि जब अगली होली आए उस समय आप सरकारी स्कूल में सरकारी बच्चों के साथ पोसार खाते खिलाते धूमधाम से होली मनाएं। जहां तक पढ़ाई की बात है, आपको सबसे ज्यादा साइको पढ़ना है, शिक्षण विधियां पढ़ना है। शिक्षण विधि एक ऐसा टॉपिक रहेगा जो सभी जगह है। साइको में जो 5 यूनिट है वो आपको सारी अच्छे से याद करनी है। याद नहीं कर पाते हो तो रट लेना, है ना। वही हिंदी में आएगी, वही संस्कृत में, वही एसएसटी में, लेवल 1 में, सभी जगह है वो। तो सबसे ज्यादा कौन साइको को पढ़ना है, शिक्षण विधियों को पढ़ना है। और उसके बाद में हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी जो भी है आपका, वो जो जा रहा है उनको भी मैं बता दूं, पढ़ाई पे ध्यान देना है। उन गलियों पे और उन मोहल्लों पे ध्यान नहीं देना है जहां अभी तक ध्यान दिया जा रहा था।
ठीक है, और ऐसा भी नहीं करना कि अब कहीं जा रहे हैं 25 अप्रैल को पेपर हो जाए और कहीं जा रहे हैं सड़क पे किसी ने हमारी तरफ देख लिया, गलती से ही देख लिया और फिर दुर्भाग्यवश एक बार और देख लिया तो अगले को घर तक छोड़ के आ जाए, ऐसा भी नहीं करना है। अभी सुभाष जी सर कह रहे थे कि टाइम वेस्ट लड़कों का नहीं होता है, तो लड़के इधर टाइम वेस्ट ज्यादा कर देते हैं कि कल 5 बजे यहां से कोई गुजरा था, आज 5 बजे से पहले ही बैठे हैं कि हो सकता है आज भी गुजर जाए, है ना। तो उधर अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, सारा ध्यान अपने को रेट पे निर्धारित करना है ना। ज्यादा इंतजार ना करना है, ना ही करवाना है। पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई पे ही अपना ध्यान देना है। 2 लाइनें कहो तो हुक्म कर दूं, बोल दूं क्या? चलो फिर, चंद कलियों के मुस्कुराने से, चंद कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे नए पुराने से, है ना। चंद कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे नए पुराने से, मैं तो 2 कदम भी चल नहीं सकता, मिलने जा किसी बहाने से। चलो सफा पहना के सुभाष जी सर का स्वागत, अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ। गड़गड़ाहट नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही पीछे। बोल साचे दरबार की जय, गुरुकुल परिवार की जय। जपनाम जपनाम जपनाम। रमाकांत जी सर आओ, बोलो इल्लो जी महाराज की जय हो, जय हो। बोल इल्लो जी महाराज की जय हो। मनोविज्ञान धाम की जय हो। बजाओ ताली। नहीं क्या गुरुजी, गुरुजी पॉलिटिकल वाले गुरुजी, जय श्री राम, जय हो। सारे आ जाओ, सारे आ जाओ, कम रह गए तो बता दो। आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। भैया नीचे पिरा दो, पिरा दो। कुछ रो नहीं, माड़ा किसी ले ले लो, हाँ ले लो, क्या आ जाओ, माड़ा ले ले यारो। अरे अरे माड़ा, अरे माड़ा आगे, माड़ा आगे, एक माला ले भी। हाँ फिर आइडिया, फिर आइडिया। अरे थोड़ी भीड़ तो कम करो सर। अरे टाबरो रीट की तैयारी कर लो, नहीं तो माड़ा छोरा नहीं पिरानी भराई कि जुबान से हमेशा जिनके प्यार पाया है, मेरी कामयाबी के पीछे इनका साया है। अल्फाजों के अभाव में मस्तक है मेरी कलम, ऐसे गुरु के आगे जिन्होंने मुझे आपके सामने लाया है।
से स्वागत करेंगे भवानी शंकर जी का और अपने चंद अल्फाज आपके सामने रखेंगे। हाँ जी नमस्कार, सारे बढ़िया हैं और अब शांति रखें सारे के सारे। देखो कृष्ण ने भी कहा था राधा से, होली का टाइम था है ना, कि सखियों संग रंगने की धमकी सुनकर क्या डर जाऊंगा। बोला कि तुम मेरी गली में मत आना, नहीं रंग दूंगी। तो कृष्ण ने क्या कहा कि सखियों संग रंगने की धमकी सुनकर क्या डर जाऊंगा। तेरी गली में क्या होगा कल मालूम है मैं आऊंगा। और के भीग रही है काया सारी खजुराहो की मूरत सी, भीग रही है काया सारी खजुराहो की मूरत सी। इस दर्शन का और प्रदर्शन मत करना मर जाऊंगा। इस दर्शन का और प्रदर्शन मत करना मर जाऊंगा। तो बहुत बढ़िया, शांति रखने के लिए तो बहुत अच्छा लगा। हम सारे टीचर्स रीड के लिए आप सबको पढ़ाया और आप सबने अच्छा पढ़ा। देखो साथियों, मेहनत बढ़िया कीजिएगा और बढ़िया रंग लाइएगा। ये रंगों का त्योहार है और बढ़िया मेहनत कीजिएगा। आपका एग्जाम 25 को हो और आगे भी हो, पर तैयारी मस्ती से कीजिएगा, है ना। तो अब कोई भी, चलो एक और, ये रंगों की बात है तो रंग ही रंग हो जिसमें दाद देनी है खाज नहीं देनी। रंग ही रंग हो जिसमें ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो। रंग ही रंग हो जिसमें ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो। जब मैं खुद हो गई तुम्हारी तो मेरी तस्वीर क्यों मांगते हो। तो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे मिलकर। और तुम्हारे खून में पानी बहुत है, तुम्हारे खून में, तुम्हारे जीने में आसानी बहुत है। तुम्हारे खून में पानी बहुत है, तुम्हारे जीने में आसानी बहुत है। और कबूतर इश्क का उतरे तो उतरे कैसे। कबूतर इश्क का उतरे तो उतरे कैसे। तुम्हारी छत पर निगरानी बहुत है। सर्वे पे नमो नमः, नमो नमः। हाँ, अब सभी सफल हों ये मेरी कामना है। ठीक है, हाँ समय तो कम मिला लेकिन आनंद आया पढ़ाने में भी। आपके समझ में आया कि नहीं आया ये तो आप ही जाने। ठीक है, अब सभी की इच्छा है कि एक छोटा सा गीत है। देखो मेरे पास शायरी वगैरह तो है नहीं, क्यों कभी पढ़ी नहीं शायरी है, लेकिन एक सुना देता हूँ, छोटा सा सुना। चलो सुना देंगे भाई जी, खोलिए में। अब चलो बट क्यों आवे, आवाज आ रही है। चलो। मेरा भारत प्यारा पारा सारे जग में है उजियारा। इस देश की माटी सोना है, इसका हर कण है सितारा। मेरा भारत प्यारा प्यारा सारे जग में है उजियारा। इस देश की माटी सोना है, इसका हर कण है सितारा। उत्तर में हिमगिरी ऊंचा सिर का ताज बना है। दक्षिण में हिंद महासागर चरणों को धोन चला है। पश्चिम में मरुधरा ब्रह्मपुत्र की पूर्व में धारा।
इसका हर कण है सितारा, मेरा भारत प्यारा प्यारा, सारे जग में है उजियारा, इस देश की माटी सोना है, इसका हर कण है सितारा। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, चाहे सिख हो या ईसाई, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, चाहे सिख हो या ईसाई, हमें आपस में मिलजुल कर रहते हैं भाई भाई। गंगा सा पवन मन है, यमुना सी ओम की धारा, इस देश की माटी सोना है, इसका हर कण सितारा, मेरा भारत प्यारा प्यारा, सारे जग में है उजियारा, इस देश की माटी सोना है, इसका हर कण सितारा। चाहे ईद हो या दिवाली, हम गले लगा कर मिलते, चाहे ईद हो या दिवाली, हम गले लगा कर मिलते, भारत की रक्षा के हित हम कदम बढ़ा कर चलते, हम सब है भारतवासी, जय हिंद हमारा नारा, इस देश की माटी सोना है, इसका हर कण सितारा। जय तु संस्कृतम जय तु भारतम। हाँ भाई, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंग नहीं लगा पाए आप लोग, अभी इनाम भी बाकी है। रेट तीनों जो है ना पार्ट, उनका इनाम करेंगे हम, ठीक है। उसके अलावा एक आपसे गुरु दक्षिणा मान लो या कुछ भी मान लो, एक मांग कर रहे हैं आपसे कि आपने गुरुकुल में क्या महसूस किया, क्या यहाँ पे पढ़ा, क्या इससे आपको लगा, उस चीज का आप छोटा छोटा वीडियो बना के, छोटे छोटे वीडियो बना के YouTube के ऊपर अपने अपलोड कर देना। कोई भी चैनल है तो ठीक है, वरना आप अपने जो गुरुकुल के नंबर है ना, उन पे सेंड कर देना। जो भी आपका अनुभव है, ये कैसा लगा आपको यहाँ पे पढ़ के, ये अच्छा भी लगा, बुरा भी लगा, जो भी लगा आपको, जैसे क्या महसूस किया आपने यहाँ पर, उस चीज का आप एक छोटी सी वीडियो बना के YouTube पे डालना, हम उसको शेयर करेंगे। फिर आपका जो चैनल होगा ना, जो भी होगा, आपका जो वीडियो होगा ना, उस वीडियो को हम शेयर करेंगे उसको ना। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो बनाना छोटे छोटे, जो भी आपने अनुभव लिया है यहाँ पे उसका। बाकी रेट का भी अभी तक तो फाइनल है, बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है ये कंफ्यूज में ही है। अगर आगे ऐसा होगा कि भी रेट आगे जाएगी तो अपने उस हिसाब से व्यवस्था करेंगे। बाकी फिलहाल 25 के हिसाब से, ठीक है। लंबा टाइम हो गया है, आपको आप भी परेशान हो गए हो शायद, तो आपने शॉर्ट के अंदर अपने प्रोग्राम करना है, क्योंकि पीछे हमने SI और वो जो बेंच छोड़ गया है ना हम लोग, अभी प्रशासन का दबाव आ रखा है। चलो आपकी लास्ट विदाई है इसलिए कर रहे हैं ये प्रोग्राम, बाकी प्रशासन ने एकदम मना कर रखा है स्पष्ट रूप से, तो इसलिए अपने शॉर्ट में काम निपटा के अर्पण कर लेना है ना, ठीक है। ओके, मेरे विद्यार्थियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे हम होली पर घर जाते हैं, यहाँ खेलते हैं, तो एक तो हमें वो रंगों का जो प्रोग्राम होता है, रंग लगाने का, कई बार तो मन में ऐसा होता है कि भाभी को ऐसे रंगीली बनाएंगे कि देखने वाले मस्त हो जाएं। ये ऐसा कुछ हुआ है, कुछ सालों से होता आ रहा है। जैसे हम किसी से खेलने जाते हैं, होली का त्योहार, तो भाभी तो अंदर होती है, लेकिन उसके घर वाले होते हैं, उसके ससुर जी होते हैं, वो पहले मना करते हैं कि बच्चा छोटा है, अभी नहीं खेलना है। अब उनको ये कौन समझाए, जब बच्चे बड़े होंगे तब हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर कौन खेलेगा। लेकिन प्यार का है, ये आपसी भाईचारे का है, आराम से कलर लगाने का होता है। और साथ में आपको पढ़ाई की भी चिंता रखनी होगी। यदि टूटने लगे आपका हौसला,
यदि टूटने लगे आपका हौसला, बस ये बात याद रख लेना, बिना मेहनत के तख्तो ताज हासिल नहीं होते, अंधेरे में भी ढूंढ लेते मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो इन चीजों को आप ध्यान रखोगे। मेरी उम्मीद है कि आप अपना जो लक्ष्य लेकर यहां आए, इस गुरुकुल परिवार से जुड़े हैं, वो सपना आपका अभी साकार होने वाला है। और जब हमारा कभी अपना सामना होगा तो हम एक बदले हुए इंसान के रूप में, एक सरकारी सेवारत के रूप में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप बढ़ते रहिएगा। आगामी भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद। सबसे पहले तो आप सब लोगों का इस संक्षिप्त गोष्ठी के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। मैं गुरुकुल परिवार की तरफ से आपको होली और आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। और देखिए, शायद आपने महसूस भी किया होगा कि यहाँ के इसे एजुकेशन संदर्भ के अतिरिक्त भी आपने गुरुजनों के व्यवहार से भी बहुत सारी चीजें सीखी होगी, अपने व्यवहार में भी अप्लाई करना। अभी देखिए, मनोज जी सर के अगर पढ़ाने की शैली की बात करें तो पूरे दिन जब यहाँ पढ़ाते हैं तो इस चीज को ये रिवाइज भी करते हैं। पिछली बार जब घर गए तो उन्होंने शाम को 11 बजे बोलना शुरू कर दिया, हेलो हेलो हेलो, इस तरीके से। मैडम से जोर से लात मारी, बोले अरे मिस्टर अभी तक माइक सेट करता रहेगा तो प्रोग्राम कब चालू करेगा। तो ये इस तरीके से बात कही इन्होंने। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिलेक्शन पाने के लिए आईक्यू और ईक्यू दोनों का योगदान होता है। आईक्यू को भी साधते रहना, इसके साथ साथ ईक्यू जो है वो भी आप अपना स्ट्रॉन्ग रखना। सारे जिन अध्यापकों ने अपने मतलब शैली से आपको परिचित करवाया है, उसका भी आपके व्यवहार के अंदर इन्वॉल्वेशन होना चाहिए। गुलाब रंग तेरे इश्क में कपास होना पड़े, हंस मत पगली कहीं मुझे देवदास होना पड़े। मेरे मौला जाना ही है इन आंखों को तो जाए, बस एक बार उसका दीदार करा दे, फिर चाहे सूरदास होना पड़े। ओके। खामोश निगाहों से जब निगाहों की बात होती है, मोहब्बत की कुछ यूं ही शुरुआत होती है। हम तो खोए ही रहते हैं उनके ख्यालों में, पता नहीं कब दिन कब रात होती है। ओके, बहुत है। उसकी मोहब्बत ने हमें बेनाम कर दिया, उसकी मोहब्बत ने हमें बेनाम कर दिया, हमारी हर खुशी से हमें अनजान कर दिया। हमने कभी चाहा ही नहीं मोहब्बत हो, बस कि उसकी पहली नजर ने नीलाम कर दिया। ओके। यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूं, बहुत अच्छा लगा आप यहां आए। आपकी शिकायतें तो यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूं। हमारे मनोज जी सर ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया और इनकी हम आभारी हैं। यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूं। प्रोग्राम पहले किया था, थानेदार जी का फोन आ गया था। कोई प्रोग्राम जो है वो कोरोना, देखो हमने पूरी सोशल डिस्टेंसिंग अपनाई। यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूं। लोगों को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। पता नहीं आगे मुलाकात कब होगी, किस जहां का हमें डर, पहले वाली अधूरी रहेगी। यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूं, जो देखे वो समझे कि पिए बैठा हूं। अच्छा लगा। वैसे मैं दारू नहीं पीता, गुरुजी का भी सहयोग बहुत अच्छा रहा। यूं बड़ी देर से, अब शायरी एक याद है, इसमें आधे घंटे निकाल सकता हूं मैं आराम से। कई बार टॉपिक छोटा हो तो लंबा भी खींचना पड़ता है कई बार। तो यूं बड़ी देर से, ये भी अच्छा है। कितने का लाई? अच्छा, बहुत बढ़िया। 1100 रुपये एक दान दिए क्या? अच्छा, और अच्छा गुरुकुल के लिए। यूं बड़ी देर से, ये शायरी कभी पूरी नहीं होगी, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ये शायरी कंप्लीट नहीं होगी। किस जहां का हमें डर, ये दूसरी है। किस जहां का हमें डर, गुलवन के गुलिस्तान में खिलेंगे हम। इस बार बिछड़ रहे हैं, कोई गम नहीं, कहीं ना कहीं फिर मिलेंगे हम। वो बीच में रह गई कि यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूं, ये पूरी की पूरी बीच में ही रहेगी। भूखा रखा था, ये दूसरी है। तीसरी है। भूखा रखा था अजमते किरदार ने,
वो पहले वाली। यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूं तो देखे वो समझे क्या अब रिमिक्स ही बहेगी अब सारी सारी। भूखा रखा था अजमत, दूर हमसे, ये तीसरी है। दूर हमसे किस लिए जाते हो बादल की तरह, वो पहले वाली। भूखा रखा था अजमत किरदार ने, मगर जरूरतों ने उसे भिखारिन बना दिया। जिस दिन तुझको बुलाएंगे मर ही जाएंगे, हमने तो तेरी याद को धड़कन बना दिया। यूं वो पहले वाली, उससे पहले वाली। यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूं, लास्ट वाली। दूर हमसे किस लिए जाते हो, दूर हमसे किस लिए जाते हो बादल की तरह, वो पहले वाली। यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूं, जो देखे वो समझे कि पिए बैठा हूं है जिंदगी भर के लिए रूठ कर जाने वाले, मैं अभी तक तेरी तस्वीर लिए बैठा हूं। वाह क्या दर्द तेरा जी। तो मैं सभी गुरुकुल वाले टीचरों का हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी का धन्यवाद देता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि है ना सभी टीचर सर ऊपर हो जाए और सभी का मेरिट में नाम आए। 31,000 से 20,000 पद गुरुकुल के हो। थोड़ा सा कहां पर आऊं, कम नहीं 31,000 ही हो। देखो लुगाइयां की अलग बात हुआ है, लुगाई तो ब्याह में गीत चालते हो बट जागी लाग जी की करना ही तो ही करना है मां। तो अट्ठे मंच पर आगे बोलना जोर बहुत ठीक है, जोर को काम है। तो ये बात को ध्यान रखे था ना, भी कौन बेटा गीत गाता है कितना, संस्कृति खत्म ही कर दी। रमाकांत जी थोड़ी बचा रखी है, कला संस्कृति बचा रखी है नहीं तो, हाँ आ जाओ। अब अरे सुन लियो, रमाकांत जी संस्कृति बचाने लग रहे बेटा, थे भी बचाइयो, संस्कृति ने बचाओ राजस्थान की। अथले हो कि नहीं कोनी आजकल अर्षित हो तेरे हाथ में, मेरा हाथ और सारी जनता मेरे साथ हो। आधारी छोरी तड़कन घासी किया गाएगी, तेरे हाथ में। तो संस्कृति बचा लियो बेटा। बिलो बगया गो के कर से। सबसे पहले तो मैं इस गुरुकुल सभी टीचरों का धन्यवाद लेकर आशीर्वाद लेकर जा रही हूँ इस कोचिंग से, और इस सभी गुरुजनों को मैं ये आशीर्वाद पाकर ये कहना चाहती हूँ कि इस कोचिंग में मैं आकर एक दिन पार्टी देने वाली हूँ यहाँ आकर। और इस सबसे पहले ये चाहती हूँ कि इस गुरुजन ने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा किया। गरीब बच्चे कहीं जाकर पढ़ नहीं सकते, इसलिए मैं इस गुरुजन सभी अध्यापक गणों का धन्यवाद लेना चाहती हूँ। इससे आप जीतना चाहते हो तो पढ़ लो, मंजिल पर पहुंच जाओगे। अगर रास्ते से हो गए वंचित तो बेकार बन जाओगे। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जिंदगी में नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से परिश्रम, असफलता उनका पीछा छोड़ देती है। जिंदगी में आने वाले भी कम ना होंगे और जाने वाले भी कम ना होंगे। मानो या ना मानो, जिंदगी उदास हो जाएगी जब चाहने वालों में हम ना होंगे। जब खामोश आंखों में नमी होगी, यही बस दास्तां ए जिंदगी होगी। भरने को तो हर जख्म भर जाएगा, पर कैसे भरेगी वो जगह जहां आपकी कमी होगी। चांद पे काली घटा छाती तो होगी, सितारों को मुस्कुराहट आती तो होगी। तुम लाख छुपाओ दुनिया से, मगर अकेले में खुद पे हंसी आती तो होगी। नमस्कार साथियों, मंच पर उपस्थित सभी मेहनी हस्ताक्षरों को मैं प्रणाम करता हूं और खिदमत में एक मुक्तक हिंदी राजस्थानी मिश्रित पेश करता हूं। सुनिए कि यूपी वाली एक्सप्रेस में बैठ गणों इतराऊं, यूपी वाली एक्सप्रेस में बैठ गणों इतराऊं। दिल की बातें मान जाऊं और गीत प्रेम का गाऊं, दिल की बातें मान जाऊं और गीत प्रेम का गाऊं। वह भी मिल जावे गाड़ी में, रंग प्रीत को चढ़ जावे,
वह भी मिल जावे गाड़ी में, रंग प्रीत को चढ़ जावे। बोली मन ने ताजमहल और इलाहाबाद घुमवाऊं, बोली मन ने ताजमहल और इलाहाबाद घुमवाऊं। मित्रता पर एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। मौलिक रचना में पेश कर रहा हूँ। हे निमंत्रण मित्रता का हो सूचित स्वीकार तुम्हें, जो हुआ राधे कृष्ण को हो वही इस बार तुम्हें। हे निमंत्रण मित्रता का हो सूचित स्वीकार तुम्हें, जो हुआ राधे कृष्ण को हो वही इस बार तुम्हें। ये फैसले अब होते नहीं सिक्के उछाल कर, कि ये फैसले अब होते नहीं सिक्के उछाल कर, ये दिल का मामला है जरा देखभाल कर। इन आशिकों को क्या खबर, इन आशिकों को क्या खबर, कैसे लिखते थे आप खत में कलेजा निकाल कर, कैसे लिखते थे आप खत में कलेजा निकाल। और आज तो तुमको सूचित करना ही होगा, तुम मंजिल हो मेरी, तुम्हें पाना ही होगा। हार जाऊं मैं तुमसे ये हो सकता नहीं, भूल जाऊं मैं तुमको मन करता नहीं। आस है मुझको मिलने की एक बार तुमसे, चाहे मौत भी आए मैं डरता नहीं। आभार, धन्यवाद। देखो, हम साइंस वाले लोग हैं जिनकी ध्वनि है ना अक्सर माध्यम के बिना उत्सर्जित नहीं हो सकती, ना गति कर सकती। ये एक स्पेशल माध्यम में ही गति करती है, जब हाथ में मार करो। बिना माध्यम की ध्वनि गति नहीं कर सकती। हमें तो सिर्फ H2 + O2 = H2 आता है। रही बात शेरो शायरी की, तो शेरो शायरी का काम तो सिर्फ साहित्यकारों का है। ठीक है, ये जो हिंदी के महानुभाव साहित्यकार है ना, जिन्होंने दिल को बदनाम कर रखा है, कहते हैं कि प्यार में इसका काम है, लेकिन मैंने बताया था सारा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, इन भावनाओं से दूर रहना। सारा का सारा यहाँ पे केमिकल लोचा होता है। एक हार्मोन होता है लव हार्मोन, नाम सुना है क्या? एक हार्मोन होता है लव हार्मोन। देखो, FSH उसका ही सब लोचा है। बाकी कामयाब इस जिंदगी में वो ही है जिसके हाथ में करारे करारे नोट और एक बहुत ऊंचा पद है, समझ रहे हो। उसके अलावा एक अपन इंडियंस के पास एक खास बात होती है। देखो, एक बात सुनो, लास्ट सुनो। देखो, हमारी एक आदत होती है कि हम ओपन एक वर्ड बोलते हैं, काश। बोलते हैं ना कि काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, काश वो मिल जाए, काश ये मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी मेहनत पे विश्वास रखिए। वो बोलते हैं ना, पंख होने से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हैप्पी होली, थैंक यू। गुरुजी आपका प्रणाम। कौन सी रियासत का राजकुमार हो, क्या बात है, बड़े सुंदर लग रहे हो। मुझे मैं मेवाड़ का हूँ। ओहो, राणा जी मेवाड़ से। सबसे पहले मैं गुरुकुल में जितने भी कोचिंग ले रहे साथियों की तरफ से इस गुरुकुल परिवार को सादर नमन करता हूँ। और मैं सबसे पहले सरस्वती माँ का नमन करता हूँ, और हरी बुरी झील मिलाए तारों का भी बहुत बहुत नमन करता हूँ। और मेरे पीछे मेरे सर पे हाथ रख के खड़े उन गुरुजनों का मैं दिल से नहीं, तन मन धन से और अपने प्यार से उनको नमन करता हूँ। अब दो बातें हौसला आजमाइश के लिए आपके लिए। दिल में सबके लिए, दिल में सबका प्यार लिए फिरता हूँ, दिल में सबका प्यार लिए फिरता हूँ। मन मेरिट का नाम लिए फिरता हूँ। अब कहीं बदनाम ना हो जाए मेरा गुरुकुल परिवार, इसलिए इन गुरुजनों का आशीर्वाद लिए। सुनो गौर से मेरे यारों, सुनो गौर से मेरे यारों, कभी न तुम हिम्मत हारो। चाहे जितनी हो कठिनाई, सबसे आगे होगा हिम्मत वाला।
होगा हिम्मत वाला जो कहा है जो तुम भी सुनो, कहा है जो तुम भी सुनो। इसलिए लास्ट में एक बार फिर गुरुजनों का जो योगदान रहा है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। और इसी के साथ ही एक याद है, शिव है तू बोला शंकर है, शिव है तू बोला शंकर है, जटाओं में गंगा की लहर है और तेरी भुजाओं में भांग का असर है। अरे शिव तुझे भी पता है और मुझे भी पता है कि गुरुकुल में रीट का ये पहला सफर है। मत करो हुस्न पे नाज, मत करो हुस्न पे नाज इतना, ये 4 दिन की मस्ती है। इन लड़कियों का रंग तब तक गोरा है जब तक रंग गोरा करने वाली क्रीम सस्ती है। दोस्त कोई नया या पुराना नहीं होता, दोस्त नया या पुराना नहीं होता, जिंदगी का हर पल सुहाना नहीं होता। जुदा होना तो किस्मत की बात है यारों, पर जुदाई का मतलब भुलाना नहीं होता। एक बात और है कि जब मैं ऑनलाइन क्लास देख रहा था ना घर पे, तो हम दोनों ये सोच रहे थे कि कभी इस हस्ती के पास जाएंगे। इसलिए मैं तो सपना पूरा करने के लिए आया हूँ और आज मैं आशीर्वाद लेके वापिस जा रहा हूँ। मेरे सभी प्यारे साथियों को और इस गुरुकुल परिवार के सबसे मुख्य जो है हमारे सुभाष चारण सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। और शायद मैंने एक बार इनको मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पे, नहीं बता रही हूँ कि इन्होंने जो सहयोग हमारे जैसे लोगों का किया है, हम अपने घर से अपने बच्चों को सब कुछ छोड़ के यहाँ आए हैं और मैं शायद भगवान ने चाहा तो वापिस फिर से आएंगे। और मैं चाहती हूँ आप सभी आए और 31,000 जो हमारी जो पद आए हैं उनमें सबसे ज्यादा इस गुरुकुल परिवार के सदस्य रहेंगे, क्योंकि ये सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। रात भर उठ के लोरिया सुनाती रही, रात भर उठ के मैं लोरिया सुनाती रही, अपने आंखों को मैं जगाती रही, जिस घर में तकती नहीं मेरे नाम की उम्र भर उसी घर को मैं सजाती रही। इतना आसान नहीं होता, आप लोगों को पता नहीं हमने कितना स्ट्रगल करके यहाँ हैं, कितनी मेहनत करते हैं। आप लोगों के लिए तो बस एक बार ही हा बस सिंपल होता है करना, हमारे लिए इतना आसान नहीं होता। गृहस्थी को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए रात भर आप लोग 8 घंटे की ड्यूटी करते हो, हम 24 में 18 घंटे की ड्यूटी करते हैं। आप लोग क्या जानो हमारे दर्द। और भगवान ने चाहा तो जल्द वापिस आएंगे, खूब सारी पार्टी करेंगे, हम सब मिलके करेंगे। और मैं सुभाष जी सर को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी और मैं सबसे ज्यादा बड़ी फैन रमाकांत सर की हूँ, इनकी मैं ऑनलाइन दिल से इनको धन्यवाद दूंगी। थैंक यू। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में 5 जन्य शंख का जैसा गुंजन होता था, अरे वैसी ही ध्वनि होती थी जब हल्दी घाटी में चेतक ही नहीं नाता था। उस श्वेत वर्णी अश्व की आहट कायरता के कलंक को धो देती थी। चेतक पर सवार राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती थी। आदरणीय सम्मानित मंच और मेरे प्रिय गुरुजनों को प्रणाम। पहले तो एक बात कहना चाहता हूं, कितनी शानदार स्माइल है बंदे ही, देखो रीट में रीट में सिलेक्शन लेना इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। गुरुजी को मैं हमेशा टीवी पर और यूट्यूब पर भी देखता था। मैंने जिंदगी में भी कभी नहीं सोचा था कि इन सर से मुलाकात भी होगी जिंदगी में। और गुरुजी की एक ही बात कही थी जिंदगी में, मैं एक ही बात याद रखता हूं सर की,
सर ने एक ही बात कही थी कि आप नौकरी लगो चाहे ना लगो, परंतु पैसे कमाकर अपने माँ बाप के लिए कपड़े जरूर खरीद कर पहरा देना एक बार, क्योंकि अपने माता पिता ऊपर चले जाएंगे ना, सर ने कहा था ऊपर चले जाएंगे ना तो आप कितने बांग मार लेना, वापस नहीं आएंगे। सर की एक ही शायरी है, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, तुम आओगे तो मुझे बदला हुआ पाओगे। क्या समाइल है, और भी हसीन लगते हो, और भी हसीन लगते हो। ये साड़ी पहन के आया करो, मुस्कुराहट हुस्न का जेवर है, रूप बढ़ता है, मुस्कुराया करो। और हाँ, सभी यहाँ पर गुरुजी बैठे हैं, भविष्य में गुरुजी बनोगे, सभी गुरुजी बनोगे। एक बार सिर्फ मेरा एक काम कर दीजिए, आप सभी से हाथ जोड़ के आशीर्वाद है कि आप एक बार ही कहते हो कि मैं नौकरी लग जाऊंगा। गुरुजी का आशीर्वाद चाहूंगा। और मैं जोधपुर से हूँ, यहाँ आया तब मेरे पहला टेस्ट दिया था, तब नंबर कम आ रहे थे, और मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, और ऐसे गुरुजनों के आशीर्वाद से अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि मेरिट में पक्का सिलेक्शन लेकर जाऊंगा। गुरुजी का आशीर्वाद बना रहा तो कभी सोच नहीं सकता, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं भी कभी सरकारी नौकरी में लगूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत आज से लगभग 19 साल पहले हो गए, तो मेरी एज 20 साल है, और मेरे कोई काका और ताऊ भी नहीं है, अकेली माँ के दम पे मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और उसके बाद मुझे, जब मैं ट्रेन से जोधपुर से यहाँ आ रहा था तो मेरे पास गैस की छोटी सी टंकी थी, उसमें गैस नहीं था, लेकिन मुझे वहां रेलवे स्टेशन पे पकड़ दिया कि सारी दुनिया से यहाँ आ रहे हैं जोधपुर में पढ़ने के लिए, तो यहाँ से तारानगर जा रहे हैं, तारानगर में ऐसा क्या है। मैंने कहा जो तारानगर में है वो कहीं और नहीं है। तारानगर में आके हमने यहाँ जो शिक्षा प्राप्त की है, ये शिक्षा जीवन भर हमारा साथ देगी, लेकिन यहाँ के लोगों का व्यवहार ने जो हमें प्रभावित किया है, ऐसा हमने आज तक व्यवहार नहीं देखा। यहाँ के लोगों का प्यार, आशीर्वाद, और हम जहाँ पे रहते हैं वास्तव में हमारे यहाँ व्यवहार चेंज हो गया। जोधपुर की तरफ हम गांव में रहे हैं अभी तक, उसके बाद जोधपुर में रूम भी महंगे होते हैं, हमारे जैसों की हालात नहीं है कि हम वहां पे किराए रह के, क्योंकि एक रहता है ना तो उसके 3000 से कम नहीं होते, और यहाँ 1000 में रूम मिलता है, उस कंडीशन की वजह से। और लोग बोलते हैं जोधपुर में कोचिंग है, लेकिन हमारे पास उतने रुपए नहीं है, और यहाँ गुरुजनों ने ऐसा जो हम जैसे गरीबों के लिए जो माहौल बनाया है, ताकि शिक्षा का जो सपना है, पैसे की वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से कोई भी राजस्थान में पीछे नहीं रहे और किसी के सपने नहीं टूटे। अगर ये गुरुजन नहीं होते तो शायद मेरे सपने पूरे नहीं होते, लेकिन मैं अभी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इन गुरुजनों का आशीर्वाद रहा तो मैं अपने सपना पार करूंगा। और सर से मैं एक बात कहूंगा, मैं रीट में सिलेक्शन पक्का दूंगा, और उसके बाद सर से ये कहना चाहूंगा, अगर सर बात मेरी मानते हैं तो मैं प्रतिवर्ष 11,000 रुपए की राशि गुरुकुल परिवार को दूंगा। प्रतिवर्ष 11,000 रुपए मैं सर के पास एंट्री करवा दूंगा, मेरा नाम लिखा दूंगा, जब तक जिंदा हूं तब तक 11,000 रुपए गुरुजन परिवार को मैं मेरी तरफ से दूंगा। और मेरे गांव में जो पिछड़ापन है शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे वहां बहुत कम है, और 1-2 ही की कोई गांव में पूरे में नौकरी होगी, इसलिए मेरी नौकरी लगने के बाद मैं प्रयास करूंगा। इनको आदर्श मानता हूं, सुभाष जी सांसद को, इनके आदर्श, इनके पद नौपे चल के मैं गांव में भी जितना हो सकेगा, मेरे घर का सही कैसे भी चले, लेकिन मैं ऐसे मेरे जैसे बच्चों को जो पीछे रह रहे हैं पैसे की वजह से, उनको कभी पीछे नहीं रहने दूंगा। और गुरुजन का बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, ये जो प्यार है हमने कोई सिखाया नहीं है, अपने आप आया ना मन से, तो ये प्यार हम आपसे ऐसे ही चाहते हैं, ऐसे बनाए रखना। समय कम था, ठीक है, सिलेबस जितना हुआ हमने करवाया है, प्रयास किया है कि कम समय में ज्यादा दे पाए। अब पढ़ना आपको है, जिद करनी है, किसकी तरह, मच्छर की तरह।
बार बार आता ना के पास, कहता रीट आगे होगी, आगे होगी, कुछ नहीं होगा। 25 तारीख को रीट होगी, चाहे हो ना हो, आपको तैयारी 25 के हिसाब से रखनी है। अब थोड़ा सा समय का अभाव है और काफी समय उसका आपको भी जाना है, तो अगर नहीं बेटा हमें जाना है कि बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, और जाम किसी से छीन कर हम पिया नहीं करते। इजहार करना है तो सामने से आकर कर, वरना पीछा हम किसी का किया नहीं करते। सबसे पहले मैं गुरुजनों से आशीर्वाद चाहता हूं कि मुझे गुरुकुल में आने का मौका दिया। मैं माता शक्ति के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा, कोई गलती हो तो कृपया माफ करना। जो ब्याह के घर में आई है वो नौकर नहीं लुगाई है। भरी उमस और गर्मी में रसोई में पसीने में नाही है, कहीं शरीर में दर्द है लेकिन बात तुम्हें ना बताई है। जो दिवाली में सनी धूल में करती रही सफाई है, वो नौकर नहीं लुगाई है, वो नौकर नहीं लुगाई है। जिसे रोज ही सबने अपनी फरमाश मनवाई है, फरमाश मनवाई है, जो अपने आंसू को रोककर झूठी ही मुस्काई है। सबसे पहले रसोई में जाकर जो सबसे आखिर में खाई है, वो नौकर नहीं लुगाई है, वो नौकर नहीं लुगाई है। रहने दो कोई बात नहीं जो मन मार के कहती आई है, रहने दो जो कोई बात नहीं मन मार के कहती है। सब धुन पर नाची हैं बस अपना गीत ना गाई है, सबकी आस बनी फिरती कोई अपनी आस ना लगाई है, वो नौकर नहीं लुगाई है, वो नौकर नहीं लुगाई है। अभी उम्र भी इतनी ढली नहीं जितने चेहरे पर छाई है, माँ बाप छोड़कर आई है पर सबके लिए पराई है, वो नौकर नहीं लुगाई है, वो नौकर नहीं लुगाई है। अभी ये मेरे साथी ने पहले बताया था कि सुभाष जी ने गरीबों के लिए इतना बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, तो मैं भी बता दूं 2006 में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे और हम 3 भाई हैं। छोटा एक भाई हमारे पास भी है, वो खड़ा पीछे। तो दोनों भाइयों ने हमने बीएड की, अब एक बीएड चल रही है छोटे भाई की यहाँ सरदार शहर गांधी विद्या मंदिर से, और मैंने बीएड कर रखी है। तो मैं गुरुजी से यही आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं पूरी मेहनत करके इस गुरुकुल को आप परिणाम दूंगा जरूर। बस मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि अच्छी मेहनत करे और आगे बढ़े। अपने सभी भाई बहनों को सबसे पहले नमस्कार करती हूँ, राम राम बोलती हूँ। मैं यहाँ के सभी शिक्षकों को अपने तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया है। इतना कम समय होते हुए भी उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं महिलाओं को खास तौर से कहना चाहती हूँ अपनी बहनों को कि खूब मेहनत करे, क्योंकि एक औरत ही कितने परिवार को संवारती है वो हम ही जानते हैं। ये भाई हमें से कुछ भी कहे लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें आगे बढ़ना है, हमें हमारे परिवार हमारे बच्चों सबको कुछ आगे करने कुछ सिखाने के लिए कुछ हमें करना है। तो इसके लिए मैं बस इतना ही करना चाहूंगी कि अपनी देखिए वही समय का अभाव, अब कुछ इनाम देने हैं गुरुकुल की तरफ से। इनाम तो नहीं है, सम्मान प्रतीक बोल सकते हैं कि आपने मेहनत की है। मेहनत हमें तो क्या चाहिए पता है ना, क्या ये फोटो चाहिए, सिलेक्शन करवा के आओगे उस दिन हमारा वो इनाम होगा। और अब मैं नाम बोल देता हूं, और रीट लेवल फर्स्ट से जो टॉपर रहे हैं स्टूडेंट, उनका नाम है मेना। हो गया बेटा। सोमवीर वर्मा 633 रोल नंबर, सोमवीर वर्मा। आगे तैयार रहे प्रदीप डांगी। आ जाओ बेटा, आप आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे का क्या है। सोमवीर 2nd नंबर पे और ये 3rd नंबर पे है, प्रदीप डांगी ये 3rd नंबर पे है। जोरदार
क्यों रहा धोखा क्या कर दिया धर्म में कि मेरी हकीकत क्या है किसी को पता कुछ भी नहीं, इल्जाम हजारों हैं और खता कुछ भी नहीं, मेरे दिल में क्या है ये पढ़ सका ना कोई, पेज भरे हैं सारे और लिखा कुछ भी नहीं। साइंस में थे चलिए रीड लेवल सेकंड साइंस में एक नंबर पर है वर्षा 1073 रोल नंबर वर्षा। तारीफ बता दो क्या बात है। अरे नारी शक्ति ने नमन है, ठीक है नी। दो नंबर पे देखिए 566 अजय सिंह, वाह। 3 नंबर पे दिनेश कुमार 229, दिनेश कुमार 229। वो एक ही पन्ना है गुरुजी। आगे क्या आगे है। अरे यही तो फर्क है, देख लिया ना, लड़कियां आगे है कि नहीं है, तीनों में लड़कियां फर्स्ट रही हैं। अब है एसटी में नीला 3 प्रकाश चंद नेक्स्ट आगे 2 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे दोबारा रेखा चंडाल है क्या चंदेल। ओके कान्नी जोशी, कान्नी जोशी, कान्नी जोशी दोबारा बोल रहा हूं। मिला आ गई ना, प्रकाश चंद आ गया, फिर है रेखा और फिर है कान्नी जोशी। आ प्रकाश हो क्या आप? रेखा चंदेल आज एक और है। अच्छा आगे आप कह रहे थे कि किसको देखकर आपने पढ़ाना शुरू किया? सर किसको देखकर आपने पढ़ाना शुरू किया? मैं 2009 से सर को फॉलो कर रहा हूं, इनको देखकर मैंने पढ़ाना शुरू किया और आज इनके साथ में हूं। सिर्फ मेहनत विकास ने गुरुकुल को मंदिर स्वरूप, अच्छा इनके हाथ से बनाया हुआ है। आस्था बनाए रखेंगे तो इनका मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान है स्वाति का और हमेशा रहेगा। अब सर को अनुमति, आप
आपके अनुसार कुछ? आप भी अपनी जगह से नहीं हिलना, बैठे रहना है सबको ना। ठीक है अनिल जी, नाश्ता करो सबने। हाँ कहते हैं बनावट के रंगों में क्या रखा है? बनावट के रंगों में क्या रखा है? जालिम ने एक बार गाल को छुआ था, आज तक गुलाबी है।